हेलो एवरीवन, मैं दीपक सर टीएलसी एजुकेशन अड्डा में एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूं अभी, और ये है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो एक इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए? एक इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कैलकुलेट करने के लिए पहले चाहिए मुझे प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और चाहिए उस फर्म का लॉन्ग टर्म लोन। ठीक है, तो चलिए एक छोटा सा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम मैंने लिया है। इस बार क्वेश्चन मैंने बड़ा बड़ा लिखा है क्योंकि आप लोग भी पढ़ पाए ठीक से। क्या है ये? एक्स वाई जेड लिमिटेड हैज अ लॉन्ग टर्म लोन। एक्स वाई जेड लिमिटेड के पास में एक लॉन्ग टर्म लोन है, जिसे कि हम लोग टर्म लोन भी कहते हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन को हम लोग टर्म लोन भी कहते हैं। सो एक्स वाई जेड लिमिटेड हैज ए लॉन्ग टर्म लोन ऑफ ₹15 लाख। इस फर्म का जो है 15 लाख लॉन्ग टर्म लोन में है। फुल स्टॉप हो चुका है। इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर द ईयर इज 75,000। 75,000 उसने क्या दिया है? इंटरेस्ट पे किया है। ओके, एंड प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज 10,000, सॉरी 10 लाख रुपीज। प्रॉफिट कितना है? 10 लाख। तो प्रॉफिट कौन सा प्रॉफिट है? देखिए, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना है? 10 लाख है। और कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, तो जो हमको चाहिए इस क्वेश्चन में तो डायरेक्टली मिल गया है। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हमारे पास ऑलरेडी है, और इसने इंटरेस्ट ऑन लोन हमारे पास दिया हुआ। क्या काम है भाई? इंटरेस्ट ऑन लोन को हम लोग एडजस्ट करते हैं। यदि ये बिफोर के जगह पे, यदि बिफोर के जगह पे आफ्टर दिया रहता, ओके, है ना? यदि ये बिफोर के जगह पे आफ्टर दिया हुआ रहता, तो अब हम क्या करते हैं? इस इंटरेस्ट का एडजस्टमेंट करते हैं, लेकिन मुझे एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। सो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज इक्वल टू प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय, आप लेंगे क्या? लॉन्ग टर्म लोन के ऊपर में जो आप इंटरेस्ट दिए हैं वो लेंगे, यानी कि 75,000 आप लेंगे, है ना? तो लॉन्ग टर्म लोन ऊपर क्या लेते हैं? लॉन्ग टर्म लोन ये लेते हैं, लॉन्ग टर्म लोन जिसे कि आप टर्म लोन भी कहते हैं, और नीचे इंटरेस्ट ले। अच्छा, बाय मिस्टेक आप ऊपर में क्या लिखने वाले हैं? ऊपर में लिखने हैं प्रॉफिट, है ना? प्रॉफिट बिफोर, ठीक है, इंटरेस्ट एंड टैक्स, और नीचे में लेने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन। तो ये ले लिया मैंने, तो यहाँ पे जस्ट केवल रिड्यूस कर लेता हूं, है ना? तो रिड्यूस करने के बाद सपोज 3 टाइम्स में 4 टाइम्स में 40, यानी आप इसको डिवाइड देते हैं तो 39 आ जाएगा, 39 1 आ जाएगा, यानी 0.33 टाइम्स। क्योंकि ये टाइम्स में है, रुपीज में तो आंसर है नहीं, तो आप यदि फ्रैक्शन में देना चाहते हैं तो 13 होल 1/3% सॉरी 30 होल 1/3 टाइम्स आप लिखेंगे आंसर। डेसिमल में देना चाहते हैं तो आप ऐसे लिखेंगे। सो इस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में क्या हुआ कि बच्चे लोग जो है ना, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके जाते हैं आफ्टर, जिसमें क्या होता है कि जो प्रॉफिट दिया हुआ रहता है उस प्रॉफिट में वो लोग क्या करते हैं ना, वो इंटरेस्ट को जोड़ते हैं, फिर टैक्स को जोड़ते हैं, और फिर निकालते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इस सम्स का खासियत ये था कि ये ऑलरेडी पहले से ही दे दिया है, और कंफ्यूजन करने के लिए उसने डाल दिया है क्या? इंटरेस्ट डाल दिया है। अभी बच्चे लोग सोचेंगे यार ये इंटरेस्ट जो है ना, ये तो हमको एडजस्ट करना पड़ेगा। नहीं करना पड़ेगा एडजस्ट आपको, क्योंकि प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स रहता तो हम लोग ऐसा कैलकुलेशन करते, लेकिन हमको चाहिए था प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और ये कैलकुलेट कर लेने के बाद उसकी कैपेसिटी निकल जाएगी। तो यहाँ पे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो एक बहुत ही इजी टॉपिक है। एक दो प्रॉब्लम बनाने के बाद ही आप इसको बना पाएंगे। बस केवल इतना ही याद रखना है कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के लिए मुझे चाहिए प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है ना? टैक्स पेमेंट करके भी आपको दिया गया है प्रॉफिट, तो याद रखिए कि इंटरेस्ट भी पेड हो चुका है, क्योंकि टैक्स पेमेंट करने से पहले इंटरेस्ट पेड कर देना पड़ता है। ओके, तो यदि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यदि किसी प्रॉब्लम में मेंशन है
तो आप ये भी याद रखेंगे कि इंटरेस्ट भी पेड हो गया, वो बोला हुआ नहीं रहेगा, वो आपको प्रोएक्टिवली समझ जाना होगा। ठीक है? तो ऐसे एक और सवाल लेके मैं जल्द ही आऊँगा। तो चलिए, यदि आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। बाय-बाय।